अरे हाँ ठीक। अब सुनो। तो सेठ जी थे, नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। अब वो नाम के ही दानचंद थे। भगवान की दया से कोई कमी नहीं। इतना कुछ है कि 10 पीढ़ी भी कुछ ना करे तो भी आराम से चले। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि ईश्वर जब तुम्हें दे तो तुम उसके बंदों को दो। किसी किसी को ईश्वर देता है काय के लिए? देने के लिए। तेरे हाथ जब भी उठे देने के लिए उठे, ना कि मांगने के लिए उठे। अब दानचंद जी, लेकिन दानचंद जी ऐसे हैं कि जिंदगी भर उन्होंने कभी 1 रुपया किसी को दान नहीं दिया। गांव से 10 किलोमीटर दूर पर गंगा जी जाती है, लेकिन कभी दानचंद जी गंगा नहाने भी नहीं गए। पता है क्यों? कि गंगा घाट पर नहाने जाऊंगा तो गंगा के घाट पर रहते पंडे, रहते कि नहीं? तो पंडों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बाप। तो इस देने के डर से दानचंद जी कभी गंगा स्नान करने को भी नहीं गए। लेकिन आज पत्नी ने बहुत डांटा, अपनी छाती पे बांध के ले जाओगे, थोड़ा दान पुण्य करा करो। अरे दान पुण्य ना करो, कम से कम तो गंगा जी तो नहा लो। आज दानचंद ने विचार किया कि चलो इतना पत्नी कह रही है तो इसकी बक सुनने से अच्छा है कि गंगा जी नहा लो। अब नहाने जा रहे हैं गंगा, मन में ख्याल है कि कोई पंडा ना मिल जाए। तो नहाने गए गंगा जी। जब घाट पर जाकर देखा कि पंडे पंडे बैठे हैं, तो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां कोई पंडा ना हो। तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए शमशान घाट, जहां पर मुर्दा जलाया जाता है। और वहां कोई पंडा आता भी नहीं है। दानचंद जी ने कहा ये घाट बढ़िया है। अब भगवान भी देख रहे हैं कि आज भगत फंसा है। आहा। अब उसने क्या किया, नहाने के पहले इधर देखा कोई पंडा तो नहीं है, इधर देखा कोई पंडा तो नहीं है। डरते डरते उसने गंगा जी में उतरा और डुबकी लगाई। अब जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान ने कहा आज थोड़ी परीक्षा करना चाहिए भगत की। जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगाकर बाहर आया, भगवान पंडे का रूप धारण करके आ गए। जजमान की जय हो। आहा आहा, जजमान पधार गए। दानचंद जी ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा के रूप में भगवान थे। उन्होंने कहा देखो देवता, जजमान देवता ना, होता क्या है ना कि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। हम रोज रोज घाट पर नहीं आते, एक दिन आते हैं और भगवान किसी न किसी को भेज देता है जो हमारे साल भर के खाने पीने की व्यवस्था कर देता है। दानचंद जी आहा आहा, जजमान पधार गए। दानचंद जी ने कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा के रूप में भगवान थे। उन्होंने कहा देखो देवता, जजमान देवता ना, होता क्या है ना कि हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। हम रोज रोज घाट पर नहीं आते, एक दिन आते हैं और भगवान किसी न किसी को भेज देता है जो हमारे साल भर के खाने पीने की व्यवस्था कर देता है। दानचंद जी ने कहा साल भर? दानचंद ने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बोले कोई बात नहीं, 6 महीने की व्यवस्था कर दे। अब दानचंद ने कहा जहां 1 रुपया नहीं दूंगा, 6 महीने का राशन दूं? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और साथ में कुछ लेकर भी नहीं आया हूं, क्या दूं? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तू गंगा घाट पे आ ही गया है तो संकल्प कर ले, मैं तेरे घर आ जाऊंगा लेने के लिए। अब दानचंद ने कहा भारी फंसे आज तो, लेकिन अब गंगा किनारे। तो उसने कहा संकल्प ही तो करना है, कौन सा अपने को देना है? तो उसने संकल्प भी कितने का किया? 1 पैसे का। कितने का? अब भगवान ने कहा ठीक है भैया, भागते भूत की लंगोटी काफी है ना। अब जैसे ही दानचंद घर पहुंचे, दूसरे दिन भगवान पहुंच गए। जय हो जजमान की जय हो। पत्नी आई, क्या है महाराज? बोले आपके पति कल गंगा स्नान करने के लिए आए थे, 1 पैसा दान करने का संकल्प लिए थे, तो मेरा 1 रुपया दो। पत्नी घर के अंदर गई, बोले किसी पंडे को 1 आना दान करने का बोल के आए थे? बोले हाँ। बोले वो आ गया? दानचंद ने कहा इतनी जल्दी आ गया? बोले हाँ बाहर खड़े हैं। दानचंद जी ने पत्नी से कहा जाके बोल दे वो तो बीमार हो गए।
अभी 2-4 दिन बाद आना। पत्नी बाहर आई, चेहरे पे उदासी लिए कहने लगी, महाराज आप 2-4 दिन बाद आना, आपके जजमान बीमार पड़ गए। भगवान ने कहा, हे राम, मेरा जजमान संकल्प ले और बीमार पड़ जाए और मैं घर चला जाऊं? नहीं नहीं, ये बात तो अच्छी नहीं है। जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं होगा मैं यहीं बैठकर उनके नाम का माला करता हूं। लाओ तुम खाने पीने का ले आओ, यहीं बनाकर खाएंगे। सुबह से शाम हुई, दानचंद ने पत्नी से पूछा, वो पंडा गया कि यहीं है? पत्नी ने कहा, वो बाहर बढ़िया बाटी बनाकर खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर भगवान ने पूछा, जजमान की तबीयत ठीक हुई? पत्नी फिर अंदर गई, जाकर कहने लगी, अब क्या जवाब दूं? तो दानचंद ने कहा, तू ऐसा बोल दे कि वो तो मर गए। पत्नी बाहर आई रोते रोते, महाराज क्या बताऊं, अभी अभी चल बसे। भगवान ने कहा, हे राम, राम राम सत्य है, बड़ा अच्छा जजमान था। अब उसकी अंत्येष्टि क्रिया बिना करे अगर चला जाऊंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूं, उसकी अंत्येष्टि हो जाए उसके बाद ही जाता हूं, है ना? वापस इतनी दूर जाकर कौन आएगा? अब दानचंद जी भी उठे ना। भगवान ने कहा पत्नी से, देखो अब तुम्हारे पति चले गए, तुम कहां पूरे गांव में कहने जाओगे कि दानचंद जी मर गए? मैं ही पूरे गांव को क्या आता हूं। भगवान पूरे गांव में क्या आए कि हमारे दानचंद जी हमारे बीच में नहीं रहे। अब भगवान सोच रहे हैं कि सुबह इसको अर्थी पर लेटाएंगे तब तो जगेगा दादा। पर दानचंद बड़ा होशियार था, उसको स्नान भी कराया, कपड़े भी नए पहनाए, पर दादा टस से मन से नहीं हुआ। थोड़ी देर में आंख खोल के देखे पंडा गया कि नहीं गया, गया तो फिर आंख बंद कर ली। अब उसको अर्थी पर लेटा दिया, रस्सी से बांध भी दिया। भगवान ने कहा, अच्छा जजमान मिला आज। अब जब उसको उठाने लगे, अब पत्नी को तो पता था ना कि ये मरे नहीं है। अब पत्नी सोचने लगी कि ये मेरा कंजूस आदमी जल जाएगा पर ये गाना दान। अब वो जोर जोर से लोगों से कहने लगे, अरे ये मरे नहीं है, ये जीवित हैं। लोग भी कहने लगे, देखो कितना प्रेम करती है पत्नी, है पागल हो गए अपने पति के वियोग में। पत्नी दहाड़े मार मार के कह रहे, मरे नहीं, जिंदे हैं भैया, लेकिन कौन सुने। लोग ले गए उसको गंगा किनारे। भगवान भी अर्थी के पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल रहे, और दानचंद जी ऊपर पड़े पड़े तिरछी नजर से देख भी रहे कि पंडा जाए कि न जाए, और भगवान भी उसके सिरहाने ही चल रहे। अब हुआ क्या, वहां लकड़ियों का ढेर लगाया, लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया। भगवान पांव के वहां जाकर खड़े हो गए कि अब तो ये बोलेगा। लेकिन वो इतना होशियार कि उसने जैसे ही आंख खोल के देखा कि पांव के वहां खड़े, लेकिन बोला नहीं। अब सारी तैयारियां हो गई आग लगाने की। भगवान ने कहा, ये मुफ्त में 1 पैसे के लिए बिना वजह जल जाएगा। तो भगवान थोड़ा सा उसका जो कपड़ा रहता है ना मुंह पर, वो कपड़ा हटाकर अंदर जाकर कहने लगे, मैं त्रिभुवन का नाथ भगवान विष्णु हूं, दर्शन कर ले। दानचंद ने कहा, भगवान आ गए फ्री में, वो भी क्यों ना दर्शन कर लूं। और जैसे ही आंख खोली तो क्या देखा कि पंडा फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा, बेटा तू मुझे कुछ मत दे, मैं तुझे वरदान देता हूं, मांग क्या चाहिए। दानचंद ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने जो एक आना तुमको देने का वचन किया मैं वो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, चाहिए भी नहीं। भगवान अंतर ध्यान हुए, दानचंद जी उठे। तो कहने का मतलब होता है साहब, मकान बड़ा होने से आदमी के